सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी दुश्वारियां ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। हेलो एंड वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 करवाने वाला हूं। मैं आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार मतलब वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, है ना, टाइप्स ऑफ नंबर में इमेजनरी नंबर एंड रियल नंबर, ये बता चुका हूँ। इसके अलावा रियल नंबर के प्रकार में आपको बताया कि रियल नंबर को हम 2 प्रकार से बांट सकते थे, डेसिमल एंड नॉन डेसिमल। इसके अलावा मैं आपको बताया कि रियल नंबर का प्रकार रेशनल एंड इरेशनल मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। साथ ही मैं आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इतनी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। इसके अलावा भी कुछ और होगा तो आप वीडियो देखिएगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको ये तीनों वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख लेना है। एक और इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा जो कि 1.3 के पहले शायद आए, है ना। अभी तो 1.2 तक मेरे ख्याल से हो गया है इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है? इज 0 इज अ रेशनल नंबर? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर नॉट 0। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम सीधे सीधे आंसर लिख देंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मतलब सॉल्यूशन करेंगे साथ में समझाएंगे भी। लिख देंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। हाँ, 0 एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। अब क्यों है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ आप लिख दीजिए हियर 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। देखो, अगर आप 0 में डिवाइड करो 1 से क्या आ जाए, 1 0 जा 0 0 ही आ रहा है, मतलब लिख सकता हूँ। 0 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 0 जा 0 0 आ रहा है। 0 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 0 जा 0 0 ही आ रहा है। 0/1 लिखूँ, 0/2 लिखूँ, 0/3 लिखूँ, 0/4 लिखूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? क्या वैल्यू में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। 0/-1 मैं लिखूं, क्या वैल्यू में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। 0/-2 लिखूं, क्या वैल्यू में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है, 0 ही ना आएगा। तो क्या ये p/q के रूप का हो गया? देखिए आप, जैसे मैं लिखा 0 = 0/1 तो p/q के रूप का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। p बराबर क्या है? 0 है। q बराबर क्या है? 1 है। p बराबर कितना आया है? 0। q बराबर कितना आया है? 1। तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हो। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब जिन संख्या अ नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म अ नंबर दैट कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म में हो गया। तथा वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। तो p बराबर 0 इंटीजर है कि नहीं है? शून्य पूर्णांक है, 0 इंटीजर। q बराबर 1 पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर या पूर्णांक क्या होता है, मैं आपको बताया था। बिना दशमलव वाली कोई भी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1.1 1.2 नहीं, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नंबर। उधर -1 -2 -3 बिना दशमलव वाली जो भी है। और 0 1 से लेके इनफाइनाइट तक को मैं पॉजिटिव इंटीजर बोला था, -1 से इनफाइनाइट तक निगेटिव इंटीजर, और 0 को 0 इंटीजर। तो p बराबर 0, q बराबर क्या दशमलव में है? नहीं है, मतलब इंटीजर है, तो ये इंटीजर हो गया। और q बराबर नॉट 0, क्या q 0 है? डिफिनेशन में यही ना था, p और q इंटीजर होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p/q के रूप में भी लिख पा रहे हैं, p और q इंटीजर है, q बराबर 0 नहीं है, 1 है, तो मतलब 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम प्रूव कर दिए ना। तो अब हम नीचे लिख देंगे, यहाँ कैसे लिख देंगे? वी नो दैट
we know that a number is said to be rational if it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। हम क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं जिन संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 नहीं हो। आप लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया होगा। तो लिख देंगे क्या, हेंस, आप लिख देंगे हेंस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना। ये पहले क्वेश्चन का हमारा मतलब यहाँ हिंदी वाले लिख लेंगे, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हम सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, लिख दो आप लोग 6 रेशनल नंबर बिटवीन 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, हमें अगर कोई भी दो संख्या दे दिया कि 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, या फिर 7 और 8 के बीच, या इस तरह देता है, तो हम क्या करेंगे, हम जितनी संख्या, जैसे 6 बोला है तो हम ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। इसमें ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई, इसमें 6 बोला है तो 7 बोला होता तो 8, 9 बोला होता तो 10, 3 बोला होता, 3 संख्याएं याद करो तो 4 का मल्टीप्लाई करते। अब चूंकि क्या बोला है, 3 और 4 के बीच 6, तो हम ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 का। एक ज़्यादा, 6 बोला है तो 7, 8 बोला होता तो 9 का करते। तो देखिए, एक ज़्यादा की ऊपर नीचे करेंगे, 7 1 जा 7 कैंसिल भी हो जाएगा, मतलब 3 ही अल्टीमेट बचेगा ना। लेकिन अब काटना नहीं है, आप क्या करेंगे, 7 को ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, और 3 7 जा कितना होता है 21, 3 7 21, 21/7 आ गया, लिख दिए आप। फिर 4 को भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई, 7/7, 4 7 जा 28/7। अब देखिए 21/7, 28/7 के बीच अगर मैं नंबर लिखूं तो क्या आएगा, आप लिख देंगे, सीधे मैं आंसर करके बताता हूँ। हेंस 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3 एंड 4। देखिए, इसके आंसर और भी आ सकते, जैसे 3 और 4 के बीच अगर कोई बोले रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर कितने होते हैं, तो अनंत, इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं कि आंसर यही एग्जैक्ट यहाँ, हालांकि बुक में यही है, मतलब इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि रेशनल नंबर की कोई पूछे कितने होंगे, दो संख्या किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, या इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं कितनी होगी, तो इनफाइनाइट हो सकती हैं, है ना। कोई ये नहीं कि इतनी होंगी, 6 ही होंगी। अब चूँकि 6 बताना है इसलिए मैं ऐसे कर दिया, है ना, ऐसे करना है। तो देखो 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, 22/7 के बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, फिर 28/7 तो ऑलरेडी किस में है, क्वेश्चन में ही है, और इधर 21/7 क्वेश्चन में है। तो इसके बीच 5 रेशनल नंबर कौन सी हो गई, ये लिखी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझसे कितने पूछता, 10 पूछता, या मान लीजिए 15 पूछता इसके और इसके बीच, तो हम क्या करते, 3 = 3 ×
15 पूछा है तो 16 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, 4 इंटू 16/16, तो 16 3 जा 48 अपान 16, 64 जा 64/16, तो अब 48/16 और 64/16 के बीच 15 रेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे 48/16 की बात क्या आता है, 49/16, 50/16, 51/16, और फिर ऐसे चलते चलते आप पहुंच जाएंगे 63/16 और 64/16, ये 15 रेशनल नंबर हो जाएंगे। और पूछे ज़्यादा तो और हो सकते हैं ना। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, मतलब ट्रू और फॉल्स फाइंड करना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्याएं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम लिख देंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन क्या था 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। हिंदी वाले लिख देंगे 5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्याएं। अब फिर आगे लिखेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 3/5 में 5 पूछा है तो किसका मल्टीप्लाई, 6 का, है ना, ऊपर नीचे, और 4/5 में किसका मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 6 का ही। अब करिए 6 त्रिक 18, 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 5 छक्का 30, 6 चौको 24, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, ये आया। तो 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे बताओ, 18/30 है, 24/30, 18 के बाद क्या था 19/30, 20/30, इसी तरह आगे 23 तक, 24 के पहले तक आ जाएंगे। तो लिख देंगे हम लोग हेंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 बी क्या क्या हो जाएगा, 18 के बाद 19 ना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब 24/30 क्वेश्चन में ही है ना, तो ये हो जाएंगे। आपसे बन जाएगा, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे, बनता भी है तो भी कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट में कंजूसी नहीं करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य बताना है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब क्या प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या भी जान चुके हैं क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या भी जान चुके हैं क्या होता है, पूर्ण संख्या भी जान चुके हैं क्या होता है। इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना, हाँ होल नंबर, मतलब क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3, है ना, काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, है ना, इसमें दशमलव वाली संख्या बीच में नहीं आती, मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। होल नंबर क्या होती है, 0 1 2 3 ये भी चलती जाती, इसमें भी बीच में डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं ये प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है। देखो एक प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है,
3 नेचुरल नंबर है, क्या होल नंबर है। तो मतलब आगे और बढ़ते जाएंगे 4 4 5, तो मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, है ना, सही हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप क्या लिख देंगे, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पहले का आंसर। दूसरा बी नंबर क्या है, बी नंबर है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इज एवरी इंटीजर, चाहे ऐसे लिख लो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। यहां शायद मिस्टेक थी क्या, यहाँ सिर्फ इज नहीं लगना था, सॉरी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बस इतना ही लिखा था, है ना, चूंकि इज 2 बार नहीं लगता, ठीक है ना। तो देखिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर जो होते हैं, पूर्णांक होते हैं, क्या होल नंबर होते हैं, मतलब पूर्ण संख्या होती हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर होता है, इधर माइनस में चलता जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक। और होल नंबर क्या होता है, 0 1 2, ये चलता जा रहा है। तो एवरी इंटीजर, क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। देखो 0 तो है, इंटीजर है, पूर्णांक है, क्या पूर्ण संख्या है, 1 भी है, 2 भी है, इधर वाले तो पूरे हैं। लेकिन -1 -2 -3 जो निगेटिव इंटीजर है, क्या इसमें होल नंबर में है, नहीं है। अगर नहीं है तो मतलब सभी जो पूर्णांक होते हैं, सभी इंटीजर होते हैं, वो होल नंबर पूर्ण संख्या नहीं होते। तो हम क्या लिख देंगे, नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे 2/3 हो गया, 4 -4/5 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है, या फिर 3 2 5, है ना, ये सब है। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3, ये है ना, 0 से लेके इनफाइनाइट। तो एवरी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है, जैसे 2/3 दशमलव में भी आ सकती है रेशनल नंबर ना, आपको बताया गया है, बताया हूं मैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो दशमलव में नहीं आ, जैसे बटे में है तो अगर इसको मैं बटे ओपन करूंगा दशमलव भी आएगा ना, लिख ही देता हूँ, 3.5 4.5 या -4.5, ये सब रेशनल नंबर है। लेकिन क्या होल नंबर में पॉइंट में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब आप लोग अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट रहता है एग्जाम्पल के या कोई भी, तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ठीक है।